अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सबसे पहले तो भाई मैं हमारे जो इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म हैं शहबाज़ शरीफ और जो चेयरमैन हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, इन दोनों हज़रात से मैं दिल से गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग खुदा के लिए जब हमारी क्रिकेट टीम खेलती है, किसी भी लेवल पे खेलती है और अगर वो कोई बायलैटरल सीरीज़ का एक टूर्नामेंट का एक मैच जीतती है, तो खुदा के लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कोई ट्वीट करने की या उनको कांग्रेचुलेट करने की, ठीक है ना? कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज़ का पहला मैच जीता, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बड़ा लंबा-चौड़ा कांग्रेचुलेशन का मैसेज आया। मोहसिन नकवी साहब ग्राउंड में गए, वो जाके दोनों टीमों से मिले वगैरह-वगैरह करके। मसला ये है कि यार क्या हमारी पाकिस्तान टीम जिसकी इतनी रिच हिस्ट्री है, एक लेगेसी है हमारी क्रिकेट की, क्या उसकी वैल्यू अब ये रह गई है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया की एक कमज़ोर टीम से एक मैच जीतेंगे तो उस पे जो है वज़ीर आज़म साहब जो है वो ट्वीट करेंगे, ठीक? और बार-बार चेयरमैन साहब जो है वो ग्राउंड पे पहुँचेंगे प्लेयरों से मिलने के लिए। क्यों? मुझे बता दें क्या वजह क्या है इसकी? इसके पीछे क्या है? जब हम अगर आप एक छोटे मैच पे एक बायलैटरल मैच के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं तो भाई मेरे अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर क्या करेंगे? मुझे बता दें ना, ये जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से ख़ास करके हर मुल्क में ये होता है कि आप कोई बड़ा इवेंट जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, कोई आप ओलंपिक का गोल्ड जीत रहे हैं, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि हाँ, दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म भी बिल्कुल ट्वीट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन ये मैंने कहीं नहीं देखा कि भाई एक बायलैटरल सीरीज़ और उसके एक मैच जीतने पे या तो चलो यार बायलैटरल सीरीज़ आप जीत जाओ, उसके बाद भी एक ट्वीट आ जाए वज़ीर-ए-आज़म का तो वो भी हज़म हो जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हज़म हो रहा कि एक मैच जीतने पे आप कर रहे हैं। उसी तरह अभी हालिया हमने देखा अंडर 19 जो वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा है, उसमें भी एक मैच जीतने पे कांग्रेचुलेशंस हो रहा है। क्यों भई? क्या हम वर्ल्ड कप जीत गए अंडर 19 का? नहीं, हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, बल्कि अब आज तो और मुश्किल हो गई है अब हमारा सेमीफ़ाइनल में पहुँचना, क्योंकि इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड को हरा दिया है। तो उसका मतलब ये है कि अब हम पहली तारीख को जब इंडिया से खेलेंगे, जो मस्ट विन मैच है हमारे हमारे लिए, वो जीतना ज़रूरी है। तो जीत तो अपनी जगह, उसके अलावा जितने बड़े मार्जिन से हमें जीतना पड़ेगा उसका भी कल पता चल जाएगा क्लियर। तो बहरहाल वो छोड़े हुए एक अलग इश्यू है। लेकिन मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान की वैल्यू ये तो नहीं है यार। और फिर आप ये देखें कि क्या कल ऑस्ट्रेलिया कर क्या रही है, पहली बात तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, ठीक है? टीम भेजी उन्होंने पाकिस्तान 2022 के बाद एक ऑस्ट्रेलिया की टीम मारी है 3 टी20 मैच खेलने, ठीक है? वर्ल्ड कप के जो उनके जो स्क्वाड है उसमें से उन्होंने 4-5 खिलाड़ी छोड़ दिए, जिसमें पैट कमिंस, तो जॉश हेज़लवुड, तो कैसे बोलते हैं नेथन एलिस, तो वो अपना क्या बोलते हैं ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने बैठा, टिम डेविड को उन्होंने बैठा दिया कि जी हम ये लोग इंजरी से रिकवर कर रहे हैं तो उनको हम रेस्ट दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं। चलो जी ठीक है, कोई मसला नहीं, समझ में आता है। उसके बाद जब कल मैच स्टार्ट हुआ तो पता चला कि जी जो इस टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कप्तान है मिचेल मार्श या मार्कस टॉयनस है, या फिर जो उनका एक और अच्छा बैट्समैन है, कीपर बैट्समैन जॉश इंग्लिश है, या उनके 2 अच्छे पेस बॉलर्स जो है सीन एबट और वो जो है अपना दूसरा बेन रॉशेस, बिठा दिया जी उन सबको और 3 डेब्यू करवा दिए। बहरहाल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को इस की टीम को तो इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये है कि जो टीम भी सामने आई है आपने जीतना है और सीरीज जीतनी है, अच्छी बात है। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना। अब उस पे उस मैच को जीतने पे आप जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं। आई डोंट नो यार, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हमारी वैल्यू है क्रिकेट की। हमारी ये वैल्यू नहीं है यार कि एक बायलैटरल मैचेस पे वो जो हांगकांग सुपर सिक्सेस हुए थे वो जीते थे, उसमें भी ट्वीट्स चल रही थी। जबकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार ये कोई टूर्नामेंट है, ये एक फेस्टिवल क्रिकेट है भाई, इस पे क्या ट्वीट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को जीतने पे। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ अपनी वीडियोस में। शायद मैं पुराने सोच का आदमी हूँ, लेकिन यार मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हमने अपने एक्सपेक्टेशंस इतने लो कर दिया हमारी क्रिकेट के साथ, हमारी स्पोर्ट्स के साथ, कि अब हम ये छोटी छोटी विक्ट्रीज पे हम खुश हो जाते हैं। भाई खुशी पता है कब होती है? मुझे लास्ट कब बड़ी खुशी हुई थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, जब नदीम अरशद जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। दैट वाज अचीवमेंट, दैट वाज अ मेजर अचीवमेंट। और जितना उसको सराहा गया उसके बाद बिल्कुल सही किया, लेकिन वो एक ऐसी अचीवमेंट थी जिस पे बिल्कुल बनता था कि आप ट्वीट करें, सब कुछ करें। लेकिन भाई एक हल्की ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ जीत के हम उस पर ट्वीट कर रहे हैं यार। भाई ये हमारा लेवल, लड़कों को क्या मैसेज जाता है कि ये एक्सपेक्टेशन है भाई हमारी आपसे, आप एक जीत जाएंगे बायलैटरल का मैच, हम उस पर खुश हो जाएंगे, सीरीज जीतेंगे, उसके बाद क्या 2 ट्वीट्स करेंगे? मुझे ऐसा लगता है वजीर आजम हाउस में जो भी उनका मीडिया सेल वगैरह है ना, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह तैयार करके रखी हुई हैं। वो जैसे ही पाकिस्तान मैच जीतता है, टर चलो जी उस पर चिड़िया बैठाओ और आगे कर दो, ट्वीट कर दो। वजीर आजम को तो मुझे आई आई डाउट सीरियसली कि उनको पता भी होगा कि क्या ट्वीट हो रही है उनके नाम से। लेकिन यार ये कोई तरीका है? अब मोहसिन नकवी साहब
मैं उनके इंटेंशंस को कभी कभी भी आई डोंट डाउट हिज इंटेंशंस, क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में सुना है वो यही है कि वो बड़ा हार्ड वर्किंग है। ही इज़ अ मतलब गेट ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज़ अ मूवर, हु वांट्स टू गेट थिंग्स डन। प्लस a couple of things that he has done as chairman of the Pakistan Cricket Board are definitely मतलब they need to be appreciated, ठीक है। लेकिन बात ये है कि भाई मेरे वो अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन आप यार क्रिकेट बोर्ड को जो है ना, मतलब जो सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है नकवी साहब के साथ, उनके अच्छे कामों के बावजूद, कि वो क्रिकेट बोर्ड को एक पंजाब गवर्नमेंट के सेल की तरह चला रहे हो। मतलब पंजाब गवर्नमेंट के लोग ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने डिप्यूटेशन पे रखा हुआ है और वो उसी तरह चल रहा है। अब मतलब इतना बुरा लगता है यार, इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अब मतलब एक मैच स्टार्ट हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद एक लाइन आ रही है जी, मैच स्टार्ट हो गया, चलो जी ठीक है। फिर एक लाइन के लिए सिर्फ एक आती है प्रेस रिलीज के जी मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम पहुंच गए हैं। मतलब ये क्या है यार, ये मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द पीपल सेंडिंग आउट दोज आइटम्स एंड ऑल के, ठीक है जी उनको तो अपनी नौकरियां देखनी है, लेकिन नकवी साहब खुद भी सोचना चाहिए, डज इट साउंड गुड कि आप इस तरह से आप एक मतलब ऐसी क्या चीज़ है भाई मोहसिन नकवी, खुदा ना खास्ता, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डज इट वॉरेंट, डज इट जस्टिफाई सेंडिंग आउट वन लाइनर्स कि जी मोहसिन नकवी स्टेडियम पहुंच गए, मोहसिन नकवी स्टेडियम से गाड़ी में बैठ गए, मोहसिन नकवी स्टेडियम से रवाना हो गए? ये क्या है यार, ये तो किसी वजीर आजम के लिए भी नहीं किया जाता भाई मेरे। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? तो खुदा के लिए यार पाकिस्तान क्रिकेट को इतना हल्का मत समझो, ना ना उसको इतना हल्का करो। हमने बड़ी क्रिकेट पाकिस्तान की कवर की है, लेकिन बड़ी बड़ी जीत पे भी यार हमने ऐसी ये चीज़ें नहीं होते देखी कि एक बायलैटरल सीरीज मतलब सीरीज़ के मैच को एक जीतने पे इस तरह से वजीर आजम करता है, ऐसे कहीं नहीं होता यार। और एक और बात भी मैं बताऊं, यू नो लाइक देयर इज दिस फेमस सेइंग कि वो एक कहानी सुनाई जाती है कि यार एक वो लड़का था, वो क्या करता था अपने गांव के बाहर होता था पहाड़ पर, फिर वहाँ से वो आवाज़ें लगाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। तो गांव वाले पहुँचते थे और फिर वो हंसता था, कहता था जी मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ, उसने इसी तरह आवाज़ लगाई शेर आया, गांव वाले पहुंचे, उसने देखा कोई शेर वेर नहीं। जब फाइनली शेर वाकई आ गया और उसने फिर जब आवाज़ लगी उस बच्चे ने कि शेर आए, तो गांव वाले ने बोला यार ये ऐसे ही करता है हमेशा, छोड़ो इसको रहने दो, और वो शेर खा के चला गया उसको। ये मैं क्यों कहावत सुना रहा हूँ कि जो इस पर करंट पोजीशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मतलब ये वर्ल्ड कप के हवाले वगैरह से, ठीक है यार आपने एक थ्रेट किया था, मतलब वो भी अनऑफिशियली आपने सोर्सेज से थ्रेट करवाया, उसके बाद फिर मोहसिन नकवी ने जाके बोला। लेकिन बात यह है कि आज श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी है, कैसे बोलते हैं, बंडिका डसनाई के ऐसी को नाम है उनका, ठीक है, उनका आया स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि भाई हमने बांग्लादेश और आईसीसी के मामले में और इंडिया के मामले में इसलिए नहीं बोले क्योंकि हमारे बांग्लादेश से भी अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात है और भारत से भी अच्छे ताल्लुकात है इस खत्ते में, और हम किसी भी मतलब उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी मतलब पड्डे में या पंगे में, या ये शो हो कि हम इसकी साइड ले रहे हैं या उसकी साइड नहीं ले रहे। तो दैट इज़ वाई वी स्टेड न्यूट्रल एंड वी डिसाइडेड टू रिमेन क्वाइट ऑन ऑल लॉन्ग, विच आई थिंक इज़ अ वेरी मतलब सही बिल्कुल बात है कि जब सारी आपके दोस्त हैं तो फिर आप किस मतलब कैसे आप करेंगे, आप बोलेंगे तो फिर आप बुरे हो जाएंगे, किसी एक की साइड लेंगे तो आप बुरे हो जाएंगे। तो आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये काफ़ी हो गया यार कि हम वर्ल्ड कप नहीं जा रहे खेलने के लिए, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। उससे पहले आपको याद होगा एशिया कप में वो यूई के मैच से पहले जो तमाशा चला था कि 1.5 घंटा 1 घंटा लेट मैच स्टार्ट हुआ, लास्ट मोमेंट तक के जी मैच पाकिस्तान मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। ये ना करें, ज़्यादा ना करें, इसलिए क्योंकि ये वही जो कहावत मैंने बोली है ना, ये वो फिर ना चीज़ हो जाए कि हम बार बार ये चीज़ बोलते रहे और फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आईसीसी और जो मेंबर बोर्ड होंगे कहेंगे ठीक है यार आप ना खेलने के लिए जाइए, खुदा हाफिज़। ऐसे नहीं यार, इफ़ यू हैव a weapon, you use it very, like you can't keep on using it all the time. अब हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी लगे हुए हैं कि जी वो वक्त गुजर गया वर्ल्ड कप बाइकआउट करने का। भाई बात ये है कि आप किस बेसिस पे बाइकआउट करेंगे, कोई समझा तो दो मुझे पहले, कोई लॉजिकली बता दे कि हाँ यार ये रीज़न है कि पाकिस्तान कह सकता था लॉजिकली आईसीसी से कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे, या इवन अभी लॉजिकली कह के नहीं जब इंडिया से नहीं खेलेंगे हम बाइकआउट करेंगे। ये तो अगर आप करते हैं तो वही वाली बात है ना कि फिर आप सियासत और स्पोर्ट्स को मिला रहे हैं जो कि दूसरे मुल्क कर रहे हैं, जो हम कभी नहीं करते थे। तो मतलब एक एक अजीब एक सर्कस चलता रहता है आजकल क्रिकेट में यार। एक तो मसला ये है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल, एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज़ अ क्रिकेट एक्सपर्ट नाउ। क्रिकेट एनालिस्ट है वो, क्रिकेट एक्सपर्ट है। बैकग्राउंड आप उसका चेक भी करने की कोशिश करेंगे कि भाई एक बंदा है कौन जो इतनी बातें कर रहा है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको।
कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि आजकल तो यही चल रहा है यार, हर आदमी अपनी बीन बजाता रहता है कि जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन लॉजिकली चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई क्या आप इस पोज़ीशन में हैं? दूसरा ये कि आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न है? मतलब श्रीलंका से सबक सीखो यार। श्रीलंका वाले भी बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने कहा जी पड़ो ही नहीं पंगे में, पीछे ही रहो, अलग ही रहो। वरना वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में कह देते कि यार हम ठीक है, हम बांग्लादेश के मैचेस करा लेते हैं। और साथ में कह भी रहा है फिर, जो उनका जो सेक्रेटरी कह भी रहा है कि भाई अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी हमारे वहाँ टूर्नामेंट कराना चाहता है, मैचेस खेलना चाहता है, तो हम मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। सोचें आप ज़रा, वो अपनी, वो वही वाली बात जो मैं कहता हूँ, या शेख अपनी देख, वो उस पॉलिसी पे चल रहे, तो हमें भी अब देखना चाहिए। और अभी देखें, आज फ्राइडे हो गई, मोहसिन नकवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का कहा था कि फ्राइडे या मंडे तक हम बताएंगे हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं नहीं जा रहे। एवरीवन नोज नाउ कि टीम जा रही है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वही होगा कि टीम निकल जाएगी मंडे को, उसके बाद फिर कोई बयान आएगा। क्या जरूरत है ये सब करने की यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये एक मामला था प्योरली बिटवीन बांग्लादेश एंड ऑल। वी नीडेड टू सपोर्ट, शो सपोर्ट फॉर बांग्लादेश, वी शोड दैट, दैट्स इट। बट टू गो टू दिस एक्सट्रीम कि हम नहीं खेलेंगे, क्यों? आपका क्या लेना देना भाई? बांग्लादेश ने अगर एक डिसीजन लिया है तो उनका डिसीजन है भाई, ठीक है ना। तो एनीवे, देखते हैं क्या होता है। बाकी यार, और मतलब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई सामने, वो यही कि वही फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग का पन्ना सामने आ गया कि जी वो चेक बाउंस हो रहे हैं और पेमेंट्स नहीं मिली खिलाड़ियों को, 25% उनको सिर्फ मिले हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को कि भाई आप लोग 15 दिन में ड्यूज़ क्लियर करें। यार मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये आईसीसी क्या सो रहा है? आईसीसी की क्या आंखें बंद पड़ी हुई हैं? मतलब मुझे बताओ कि कैसी लीग्स अलाउ कर रहे हैं यार। ठीक है, नाम आप देते हैं जी ये डोमेस्टिक लीग है इसलिए हमारा कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं कंसर्न है आपका यार? जब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं एक लीग के अंदर, तो वो डोमेस्टिक कैसे रह जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो। आईपीएल डोमेस्टिक है जी, वो तो इंडिया का मसला है? दुनिया भर के मतलब प्लेयर जाके वहाँ खेल रहे हैं और वो डोमेस्टिक है जी। पीएसएल, अरे जी वो तो डोमेस्टिक है यार, वो तो अरे जिस टूर्नामेंट में डोमेस्टिक मीन्स कि ओनली लोकल प्लेयर्स प्लेइंग इन अ टूर्नामेंट। तो व्हेन इंटरनेशनल प्लेयर्स आर प्लेइंग एंड व्हेन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें मतलब स्पॉट फिक्सिंग वगैरह के ढेरों किस्म की चीज़ें सामने आ चुकी है, उसको फिर से वही ड्रामा, फिर से कि जी लड़कों को पैसे नहीं दिए, पूरे लेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कैसे आईसीसी अलाउ करता है यार ये टूर्नामेंट? और लड़कों को भी शाबाश है यार, हमारे में अपने पास लड़कों को मैं कहता हूँ जो दूसरे मुल्कों के जो जाते हैं खेलने के लिए, शाबाश है इनको भाई, कि ये भी बार बार हर साल झटके खाने के बाद फिर पहुंच जाते हैं जी खेलने के लिए। अरे भाई, या तो मतलब देखिए, अगर मैं किसी क्लाइंट से ऐसा डील कर रहा हूँ कि एक दफ़ा के बाद मुझे पता चल जाए कि यार ये बंदा जो है मतलब ज़बान का पक्का नहीं है, तो मैं तो अगली दफ़ा अगर वो आएगा भी और मुझे अगर उसके साथ कुछ बिज़नेस करना भी होगा, मैं उसको साफ कहूँगा, भाई पहले एडवांस रखो फिर खेलूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा बिज़नेस आपके साथ। खत्म कहानी यार, सीधी-सी बात। अब बैठ के रोना गाना करने की जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। बाकी मतलब जैसे मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, अच्छा एक चीज़ वैसे है मतलब जो मैं, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विथ मी, लेकिन मोहसिन नकवी भी यार मतलब वो मज़े लेके बैठ जाते हैं अपना साइड में। अभी मैं देख रहा था कि आज मैं इंडियन मीडिया को, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू देम, तो कृष्णमाचारी, श्रीकांत, तो जी वो सुरेश रैना, तो फलाना, तो ढिमकाना स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान शुडंट कम फॉर द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विड्रॉ करके दिखाए, पाकिस्तान ये कर ले। अच्छा यही मकसद है भाई, यही मकसद होता है कि खेलो और कुछ नहीं। सारा ये चलता है, ये ड्रामे चलते रहते हैं कि चलो जी इनको थोड़ा सा वो कर लो। हमारे वहाँ लगे हुए लोग कि जी जय शाह फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा है मोहसिन नकवी को, वो उठा नहीं रहे कॉल, जय शाह परेशान है। मतलब क्या है यार, ये क्या मजाक, मतलब ये क्रिकेट को बना के रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल यार क्या कर सकता है, आजकल तो क्रिकेट भी ड्रामा के बगैर तो चल नहीं सकती। एक मैंने कल मैच देखा यार, वेस्ट इंडीज़ और उसका कैसे बोलते हैं साउथ अफ्रीका का। भाई कान पकड़ रहा हूँ मैं कि जिस किस्म की अब बैटिंग हो रही है ना, तो मैं अपने पाकिस्तानियों की बैटिंग देखता हूँ। ठीक है यार, अब ये हम ऐसे पिचेस पे खेल रहे हैं जहाँ पर के मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, स्लो पिचेस है, उस तरह की पिचेस नहीं है जैसे कल वेस्ट इंडीज़ और वो खेला उसके ऊपर, या इंडिया वो न्यूजीलैंड जिस पिचेस पे खेले। लेकिन फिर भी यार द लेवल ऑफ मतलब पावर हिटिंग, उफ तबाही है यार। मतलब कल उसने जो एड में आके वो कैसे बोलते हैं अपने रदरफोर्ड ने, शेरफन रदरफोर्ड ने जो 50 किए, ओए होए 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 होए, वो बेचारा मार्को यानसन इतना अच्छा स्पेल किया उसने, आखिरी ओवर में आ गया 20 21 22 उसने सूद दिया भाई उसको उठा के। उसने हेटमायर ने 75 ज़बरदस्त किस्म के रन किए, ब्रैंडन किंग ने किए। लेकिन कमाल पता है क्या था? इतना पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, 221 कुछ किए वेस्ट इंडीज़ ने, वो उस पर भी साउथ अफ्रीका जीत गया भाई। वो भी साउथ अफ्रीका ने 17.5 ओवर में मतलब आराम से 1 विकेट या 2 विकेट के नुकसान पे उन्होंने चेस डाउन कर दिया उसको, टारगेट को।
क्विंटन डिकॉक 115 और वो शुद्ध मारी है क्विंटन डिकॉक ने यार। और कमाल क्या था कि क्विंटन डिकॉक अपने बैट के साथ नहीं, वो अपने बल्ले बुलाया था भाई। मतलब इस वेन्यू पे पहुंचने से पहले वो पिछले वेन्यू पे अपने बल्ले ढूंढ बुलाया था, अब उसका बल्ले ही नहीं भाई। तो जब उसने मतलब कहा कि किसका बैट इस्तेमाल करूं, तो उसको फिर ब्रेविस का बैट पसंद आया, उसने वो इस्तेमाल किया। और 115 10 छक्के यार, वो मार मारी उसने दबा दब दबा दब। मतलब उसके बाद जो है वो अपना, उससे पूछा गया कि भाई अब आप ब्रेविस का बैट रखेंगे? उसने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा भारी बैट है भाई, ये आजकल के नौजवान प्लेयर्स इस किस्म के बैट इस्तेमाल करते हैं, मेरा तो फील ही नहीं आ रही थी उसके अंदर, फील नहीं आ रही है। और उसमें 115, ये देखें आप, जो फील आएगी तो फिर क्या करेगा भाई वो, ये सोचो। लेकिन मतलब उसने भी, रिकल्टन ने भी 70 की, 160 कुछ की तो पार्टनरशिप क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन की हुई। लेकिन यार, आई टेल यू द वे द बॉलर्स आर बीइंग बंडल्ड अराउंड नाउडेज, उफ, तौबा तौबा। मतलब बॉलर्स को मैं तो कहता हूँ, जो अक्लमंद बॉलर्स है ना भाई, खुदा के लिए, अगर आपको अपना कैरियर अगर प्रोलॉन्ग करना है और अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि मेरे लिए तो यार ये बड़ी बेइज्जती है कि ये एक एक ओवर में, मतलब अब तो एक नॉर्म बन गया है ना, अबे 30 रन खा लिए क्या हो गया, ठीक है कभी कभार बॉलर का बुरा नहीं भाई। यार पुराने ज़माने बॉलर्स को एक कोई मार दे तो वो तो फिर खौफनाक किस्म तरीके से आते थे वो आपको मतलब वो करने के लिए। आजकल तो आम है यार। वो आजकल वो एक मुझे याद है, हमारे एक पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर करंट, उसने मुझसे एक दफ़ा कहा 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, कह रहा है यार वो जो था ना न्यूजीलैंड का शेन बॉन्ड, वो बता रहा था मुझे, कह रहा था कि यार तुम इतना क्यों परेशान होते हो, मतलब 60-70 रन 50-60 रन तो आजकल आम पड़ते हैं वनडे इंटरनेशनल में बॉलर्स को 10 ओवर में। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, क्यों पढ़ते हैं भाई? आई थिंक कि बॉलर्स विल नाउ हैव टू, अ टाइम विल कम व्हेन बॉलर्स प्लेयर्स विल ओनली हैव टू बी T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स, क्योंकि आपको जो बॉलिंग चाहिए T20 में बैट्समैनों को पकड़ने के लिए फ्लैट पिचेस पे भाई, वो किसी से भी नहीं होके देती है। मैंने देखा है, बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभार कोई अच्छा चल जाता है। एंड्रे नॉच है, इतनी अच्छी उसने कल मतलब आया वो लग रहा था, उसके बाद जो उसकी ठुकाई शुरू हुई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा, 3 ओवर में 53-54 रन दे दिए उसने उठा के। इट वॉज लाइक द बैट्समैन वर जस्ट लाइक स्किनिंग द बॉलर्स अलाइव। और ये चीज़ हम इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में भी देख रहे हैं। तो कल जब मैंने पाकिस्तान की बैटिंग देखी, तो मैं थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा मैं अब शशि पंच में पड़ा कि भाई अगर विकेट सीधी में लगी तो क्या होगा हमारा, सोचिए आप। एनीवे, देखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करता है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।